हनुमान और सूरज। नन्हे हनुमान ने सवेरे सवेरे जैसे ही आंखें खोली, उनका हाथ उनके पेट पर घूमने लगा। आसपास नजर डाली तो पहले ही सारे फल उन्होंने रात्रि में ही पेट के हवाले कर लिए थे, इसलिए कुछ भी नहीं बचा था। किसी भी बच्चे को जब भूख लगती है तो उससे पहले माँ की याद आती है, अतः वो उठकर माँ अंजलि के पास पहुँच गए। माँ, आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। आसपास खाने को कुछ भी नहीं है, क्या खाऊं? बेटा, जाओ किसी फल के पेड़ पर चढ़ जाओ, जो फल चाहो खा लो। सारे फल मत खा जाना, दूसरे वानरों को भी खाने का मौका देना। हाँ माँ, मैं कोई बड़ा पेटू नहीं हूँ, लेकिन माँ कौन सा फल खाऊं समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, लाल पका हुआ फल देखकर खा लेना। ज्यादा भूख लगी है इसलिए कोई बड़ा फल खाना। छोटे मोटे फल से तुम्हारा तो काम नहीं बनेगा, बड़े बड़े फल ही तुम्हें तृप्त कर पाएंगे। ठीक है माँ, समझ गया। जा रहा हूँ, जब पेट भर जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर हनुमान हवा में उड़ने लगे और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे। उनके दिमाग में बड़ा फल घूम रहा था। अचानक पर्वत के पार से लालिमा देखकर उनका ध्यान आकर्षित हो गया। प्रातःकाल सूरज लाल रंग की लालिमा बिखेरते हुए उग रहे थे। उनके आकार को देखकर अंजनी पुत्र हनुमान विशेष रूप से आकर्षित हो गए। ये हुई ना बात, फल हो तो ऐसा। ये फल लाल भी है और सब फलों से बड़ा भी है। इतना बड़ा फल तो आसपास कहीं नहीं नजर आया। चलो फिर इसे ही खा लेता हूँ, एक ही बार में पेट भर लूंगा। इतना सोचकर बजरंगी सूर्य की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। सूर्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बालक उनके समीप आ रहा था। इससे पहले वो अपने बचाव के बारे में सोच पाते, हनुमान ने आगे बढ़कर उन्हें निगल लिया। सूर्य हनुमान के मुख में पहुंच गए तो संसार में चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सवेरे दिन बढ़ता है और वहाँ तो पूरी रात हो गई। हाहाकार मच गया। ये सूचना जब देवराज इंद्र को मिली तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने अपना वज्र उठाया और हनुमान की ओर चल पड़े। हे बालक, सूर्य को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने तो मेरा आहार लिया है, अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। ये गर्म है लेकिन अच्छा है। इंद्र को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान के मुख पर वज्र से प्रहार कर दिया। बजरंगी ने सूर्य को बाहर उगाल दिया। फिर से दिन हो गया, लेकिन बजरंगी के ऊपर हुए वज्र प्रहार ने उन्हें मूर्छित कर दिया। हनुमान पवन के भी पुत्र माने जाते हैं। पवन देव ने जब हनुमान को मूर्छित अवस्था में नीचे आते हुए देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर अपने बच्चे को गोद में थाम लिया। वे हनुमंत लाल को लेकर अंजनी के पास पहुंच गए। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर अंजनी बिलख पड़ी। अरे क्या हुआ मेरे लाल को? ये मूर्छित कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले रात हो गई थी, मेरा दिल धड़कने लगा था। मेरे बच्चे की ये हालत किसने बनाई? हनुमान ने आज सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इंद्र ने अपने वज्र से इन पर वार कर दिया। मैं इसका बदला लूंगा। उन्हें यहाँ आना होगा, बजरंगी को स्वस्थ करना होगा। वे यहाँ कैसे आएंगे? अब हम ही वैद्य से अपने पुत्र का इलाज करवाएंगे। देवी, आप चिंता मत करिए, देवराज इंद्र ही यहाँ आएंगे और इस बालक को स्वस्थ करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, अबोध बालक हनुमान को स्वस्थ करने के लिए इंद्र को आना ही पड़ेगा। यदि ऐसा ना हुआ तो मैं अपने वायु को रोक दूंगा। कुछ समय के पश्चात पवन देव ने अपनी वायु शक्ति को रोक दिया। प्रकाश के बिना तो जीवन जिया जा सकता है, लेकिन वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। सारी सृष्टि के लोगों के साथ साथ देवराज इंद्र भी वायु को ना पाकर परेशान होते। ये क्या हो रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? सारी सृष्टि परेशान है, हाहाकार मच गया है। देवराज, पवन देव ने वायु को रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? आपने सूर्य को मुक्त करने के लिए हनुमान पर वज्र प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया है। आप चाहते तो
दूसरे तरीके से भी हनुमान को विवश कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पवन देव बहुत क्रोधित हो गए हैं। उन्हें मना लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो, इसी समय चलना होगा। इंद्र पवन देव के पास पहुंच गए। हनुमान मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। इंद्र ने अंजनी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं देवराज इंद्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। पवन देव से कहिए वायु को मुक्त कर दें। ये लीजिए, मैं हनुमान को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहा हूँ। इतना कहते ही हनुमान उठकर बैठ गए। अंजनी और पवन देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पवन देव ने वायु को शीघ्र ही मुक्त कर दिया। माँ अंजनी, मुझे बड़ी अच्छी नींद आ गई थी। वो लाल मीठा फल कहाँ है? बेटा हनुमान, अब उस लाल फल को भूल जाओ। तुम्हारे खाने के लिए बहुत सारे फल इकट्ठे किए गए हैं। तुम्हें अब कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारे शरीर में दिव्य शक्ति है। तुम अत्यधिक बुद्धिमान भी हो। तुम अपने शरीर का आकार चाहे जितना चाहो बढ़ा सकते हो। तुम्हारी पूंछ के लिए ये जंगल छोटा पड़ जाएगा। उड़ोगे तो आकाश छूट जाएगा। बड़े बड़े पहाड़ नतमस्तक हो जाएंगे। माँ, आपका ये बेटा तो बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली हो गया। हाँ बेटा, एक बात का सदैव ध्यान रखना, अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग उचित समय और स्थान पर ही करना। हनुमान बड़े होकर महावीर कहलाए और उन्होंने प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा और भक्ति में अपना जीवन अर्पण कर दिया।